नेक्स्ट है, किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया? किस वर्ष को सबसे पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया? बताइएगा। गुड मॉर्निंग। चलिए, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2019-10 को। किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया? 2019 से 10 के बीच को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 सीट आरक्षित किया गया है? संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 सीट आरक्षित किया गया है? बताइएगा। 1/3 सीट ग्राम पंचायतों का बात हो रहा है, तो जहां पे ग्राम पंचायत का बात होगा तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 73वां संविधान संशोधन, क्योंकि पंचायती ग्राम पंचायत का उल्लेख 73वां संविधान संशोधन जो भाग 9 में आता है। भाग 9 ग्राम पंचायत का उल्लेख किस में है? भाग 9 में है, और इसी से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। और ये किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से। नगर पालिकाओं का बात आएगा तो 74वां संविधान संशोधन। और ये भाग 9 के क में आ जाता है। भाग 9 के क में आ जाता है। और 71वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये 8वीं अनुसूची से संबंधित है। 8वीं अनुसूची जो कि भाषा से संबंधित है। इकहत्तरवां संविधान संशोधन के तहत 3 भाषा जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में। नेपाली, कौन कौन जोड़ा गया था? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये 3 भाषा जोड़े गए थे 8वीं अनुसूची में। ये 3 भाषा 71वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत से। और 74वां नगर पालिकाओं से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक जागरूकता फैलाने तथा समाज में महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक कब बिहार में लाया गया? सामाजिक जागरूकता फैलाने तथा समाज में महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए डायन तथा प्रतिषेध विधेयक कब बिहार में लाया गया? बताइएगा। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख है। बिल्कुल सही बता रहे हैं। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 1992 में जोड़ा गया था 71वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में। चलिए इसका राइट आंसर बताइएगा। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1999। 1999 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? किस पे आधारित था? पहला पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित था? ये पूछा जा रहा है, बताइएगा। पहला पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के मध्य चला था। 1951 से 56, जो कि हेराल्ड मॉडल पे आधारित था। हेराल्ड मॉडल। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हेराल्ड मॉडल पे आधारित था। और दूसरा जो पंचवर्षीय योजना हुआ था, दूसरा पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? 1956 से 61 के मध्य चला था, जो महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। किस पे आधारित था? महालनोबिस मॉडल पे। दूसरा पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित था?
महाल नोबिस मॉडल पे और पहला हेराल्ड मॉडल पे, जो कि 1951 से 56 तक चला था, पहला पंचवर्षीय योजना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हेराल्ड मॉडल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं? निम्नलिखित में से कौन भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं? बताइएगा आंसर। चलिए, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एस के डे, यानी कि सुरेंद्र कुमार डे। सुरेंद्र कुमार डे, इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा? सुरेंद्र कुमार डे, जो कि सहकारिता एवं पंचायती राज मंत्री थे। सहकारिता एवं पंचायती राज मंत्री। इनका पूरा नाम क्या है? सुरेंद्र कुमार डे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तापस मजूमदार समिति। तापस मजूमदार समिति का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1999 में। 1999 में इसका गठन हुआ था और इसका संबंध था 16 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने से इसका संबंध था। ठीक है, और यही जो 16 से 14 वर्ष के बच्चों को ये शिक्षा देना था, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको लागू कर दिया गया था। तहत इसको लागू भी कर दिया गया और ये किस में आता है? मौलिक कर्तव्य में आता है। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? यही है ना कि 16 से 14 आयु वर्ग के बच्चे को ये शिक्षा मिलना जरूरी है, माता पिता का कर्तव्य होगा स्कूली शिक्षा देना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, विशेष परिस्थिति में ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्यों के अनुरोध पर कितने दिनों के अंदर बैठक बुलाना आवश्यक है? विशेष परिस्थिति में ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्यों के अनुरोध पर कितने दिनों के अंदर बैठक बुलाना आवश्यक होगा? चलिए बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 दिनों में। विशेष परिस्थिति में ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्यों के अनुरोध पर 15 दिनों के अंदर बैठक बुलाना अनिवार्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था? किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, विश्वनाथन आनंद को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किनको दिया गया था? विश्वनाथन आनंद को 1991-92 के मध्य दिया गया था। 1991-92 और यही 2021 में इसी का नाम बदल के क्या रख दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसी का नाम बदल के अब कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। खेल रत्न पुरस्कार जो सबसे पहले विश्वनाथन आनंद को दिया गया था 1991-92 के बीच। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ, यहाँ ऊपरी नहीं होगा, भीतरी होना चाहिए, क्योंकि बोल रहा है गहराई बढ़ने के साथ साथ, भीतरी हो जाएगा यहाँ पे।
भूमि के भीतरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर लगभग प्रति किलोमीटर होती है। तो कितना डिग्री सेल्सियस हो जाएगा? जब पृथ्वी से नीचे की ओर गहराई में जाते हैं तो क्या होता है? तापमान बढ़ता है। जितना हम नीचे जाएंगे पृथ्वी से उतना ही तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। और जितना ऊपर जाएंगे उतना तापमान घटेगा। अगर हम पृथ्वी से ऊपर की ओर जाते हैं तो 165 मीटर अगर दूर हम ऊंचा जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और वही अगर हम पृथ्वी के नीचे जाएंगे, भीतरी भाग गहराई में जाएंगे तो पर 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस क्या होगा? तापमान बढ़ जाएगा। नीचे जाने पे तापमान बढ़ेगा और ऊपर जाने पे क्या होगा? तापमान घटेगा। 32 मीटर की गहराई में जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा और ऊपर जाएंगे 165 मीटर ऊंचा जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 35 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2028 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया गया था? वर्ष 2028 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया गया था? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल ऑफ राइट्स, यानी अधिकारों का बिल। अधिकारों का बिल। इल्बर्ट बिल किनके द्वारा लाया गया था? इल्बर्ट बिल किनके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा। लॉर्ड रिपन के द्वारा क्या लाया गया था? इल्बर्ट बिल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट और जीके का लास्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? चलिए जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पॉड। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? पॉड कहा जाता है। डॉल्फिन के समूह को क्या कहते हैं? पॉड कहते हैं। तो बताइएगा जीके का क्वेश्चन आप लोग को कैसा लगा और कितना सही हुआ, कितना सही।